अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ़ एक हदीस आपकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल सकती है, तो क्या आप इसे आखिर तक सुनेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फ़ाज़ 1400 साल पहले लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे लिए भी इतने ही सच्चे थे, जितने ये पहले लोगों के लिए थे। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मुख्तसर मगर सबक आमोज़ हदीस और वाक़यात से अपने दिल को रोशन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर मगर सबक आमोज़ हदीस और वाक़यात क्या थे? हम सबकी ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बेहतरीन रास्ता वही है जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर इस हदीस को आप सही तरीके से समझें तो इसका जो मकसद है वो बहुत डीप है। ज़रा सोचें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन अगर नियत अल्लाह की रज़ा ना हो तो इन अमाल की असल रूह बाकी नहीं रहती है। इसलिए हर काम से पहले अपनी नियत को खालिस करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन एक देहाती शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में आया और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में इसे रोकने के लिए उठे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आराम से अपना काम मुकम्मल करने दो, फिर इस जगह पर पानी बहा दो। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को नरमी से समझाया कि मस्जिद अल्लाह के ज़िक्र और नमाज के लिए है। सोचिए, अगर इस वक़्त सख्ती की जाती तो शायद वो शख्स इस्लाम से पहले ही बदज़न हो जाता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त ने इसके दिल को बदल दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दावत, तरबियत और इस्लाह हमेशा हिकमत, सब्र और नरमी के साथ करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। आज हम इबादत तो करते हैं, मगर कभी-कभी अपने घर वालों से सख्त लहजे में बात करते हैं, वालिदैन की दिल-आज़ारी करते हैं या दूसरों को हकीर समझते हैं। याद रखें, अच्छा मुसलमान सिर्फ इबादत गुज़ार नहीं बल्कि अच्छे अखलाक वाला भी होता है। एक मर्तबा एक यहूदी औरत रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा फेंका करती थी। एक दिन कचरा ना मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके घर जाकर इसकी खैरियत दरियाफ़्त की। वो बीमार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शफ़क़त देखकर वो बहुत मुतासिर हुई। यही था इस्लाम का हुस्न, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में दूसरों को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक़्त अपने नफ्स पर काबू रखे। यानी कि कुश्ती में एक-दूसरे को गिरा दे, ठीक है? मतलब लड़ाई के वक़्त एक-दूसरे को गिरा दे। कहते हैं कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। एक लम्हे का गुस्सा कई सालों के रिश्ते तोड़ देता है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल कर लें तो हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून बढ़ जाए। मैं कहती हूँ कि हम दुनिया के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक-एक सुन्नत हमारी दुनिया भी सँवार सकती है और आखिरत भी। हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें, दूसरों से नरमी से पेश आएँ, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएँ, गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और इनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन इनकी शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। अच्छा, एक और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। ज़रा अपने आप से सवाल करें, आज हम कितनी आसानी से किसी का दिल दुखा देते हैं, सख्त अल्फाज़ बोल देते हैं, ग़ीबत कर लेते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की बेइज़्ज़ती कर देते हैं। याद रखें, अल्फाज़ कभी सिर्फ़ आवाज़ नहीं होते, वो किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं और किसी की उम्मीद भी बना सकते हैं। कहते हैं ना कि कभी सोचा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर क्या हमारी ज़िंदगी में उनकी सुन्नतों की झलक भी नज़र आती है? मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। जो इंसान अपने नबी की सुन्नतों को अपनाता है वो अंधेरों में भी रोशनी का रास्ता पा लेता है। और अल्फाज कभी सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वो किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं और किसी की उम्मीद भी बना सकते हैं। ज़ख्म तलवार से लगे तो भर जाते हैं, मगर ज़बान के ज़ख्म कभी-कभी पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाएं जो मेरे लिए काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना करो। वो शख्स बार-बार यही सवाल करता रहा और हर मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। इससे मालूम होता है कि गुस्सा सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि बहुत से गुनाहों का दरवाज़ा भी बन सकता है। जो शख्स गुस्से के वक़्त खामोश रहना सीख लेता है ना, वो बहुत सी नदामतों से बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। अल्लाह रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, तो हमें भी लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखना होगा।
हो सकता है जिस शख्स को आप माफ कर दें, इसी माफी की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको माफ फरमा दे। जो माफ कर देता है वो हारता नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इनाम पाता है। अगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी को देखते तो क्या वो हमसे खुश होते? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी वक्त है। आज एक सुन्नत अपनाएं, कल एक उस और सुन्नत अपनाएं, फिर देखें आपकी जिंदगी, आपके अखलाक और आपके दिल का सुकून कैसे बदलने लगता है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि अगर आज हमसे 5 मिनट के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने का मौका मिल जाता तो हम दुनिया की हर नेमत कुर्बान करने को तैयार हो जाते क्या? मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नेमत पहले ही अता कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो शख्स सुन्नत को अपना लेता है, गोया वो हर रोज अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हर टूटे हुए दिल के लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आज हम अपने लिए आसानी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, मगर क्या हम यही सब दूसरों के लिए भी चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह खुशियां दे, तो दूसरों की खुशियों से हसद नहीं, बल्कि इनके लिए भी दुआ करनी होगी। दूसरों के लिए खैर चाहने वाला इंसान अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा ज्यादा करीब होता है। एक और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब शख्स आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश की और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसकी मदद की तरगीब दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि जरूरतमंद के आंसू पहुंचने का नाम भी है। हो सकता है आपकी दी हुई एक रोटी, एक मुस्कुराहट या एक अच्छा लफ्ज किसी के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाए। अल्लाह के नजदीक वो हाथ सबसे खूबसूरत हैं जो लेने से ज्यादा देने की आदी हों। और याद रखें, दुनिया में लोग आपकी दौलत भूल जाएंगे, आपकी शक्ल भी भूल जाएंगे, लेकिन आपका अखलाक कभी नहीं भूलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से बदला लेने के बजाय माफ करना सिखाया, नफरत के बजाय मोहब्बत दी और सख्ती के बजाय आसानी पैदा की। इसलिए आज 1400 साल बाद भी करोड़ों दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करते हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो दुनिया के कामयाब लोगों को नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपना आइडियल बनाओ। यही वो रास्ता है जो दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी कामयाबी देता है। और कहते हैं ना कि सल्लम आज हमारे मशरे में तशरीफ ले आए तो क्या वो हमारे अखलाक, हमारी गुफ्तगू, हमारे मामलात और हमारी जिंदगी से खुश होंगे? ये सवाल सुनने में बहुत आसान है, मगर इसका जवाब हर इंसान को अपने दिल में तलाश करना होगा। क़यामत के दिन सबसे कीमती चीज ये नहीं होगी तुम्हारे पास कितना माल था, बल्कि ये होगी कि तुमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पैरवी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आज हम अक्सर छोटी छोटी नेमतों को मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं। माँ बाप, औलाद, सेहत, रिज़्क, घर, ये सब अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जिनका एहसास अक्सर हमें इस वक्त होता है जब वो नेमत रहमत हमसे छीनने लगती है। इसलिए हर सुबह अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजार दिल कभी खाली नहीं रहता है। जो ज़बान शुक्र अदा करना सीख जाती है वो शिकायत करना भूल जाती है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मोहब्बत से सलाम किया। जरा गौर करें, जो नबी पूरी इंसानियत के रहनुमा थे वो बच्चों को भी सलाम करने में पहल करते थे। ये हमें सिखाता है कि अजमत आजिज़ी में है। जो जितना बड़ा इंसान होगा वो इतना ही ज्यादा नर्म दिल और मुस्कुराहट वाला होगा। असल इज्जत ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि जो कि वो अखलाक में होती है। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत यह है कि हम रोजाना एक सुन्नत अपनी जिंदगी में शामिल करें। आज मुस्कुराकर किसी से मिलें, कल किसी को माफ कर दें, परसों किसी जरूरतमंद की मदद करें और फिर देखें कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और रहमत के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स मोहम्मद के रास्ते पर चल पड़ता है, इसे मंजिल तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसका हर कदम हिदायत की तरफ बढ़ रहा होता है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इनकी सुन्नतों पर इस्तकामत नसीब फरमाए और हमारे खात्मे को ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। Thanks you for watching. Like, subscribe and share our YouTube channel with your friends and family members.